परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, बोल शंकर भगवान की, बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल गीता माता की जय, बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा जय। गुरु रूप सासंग जी, रात को कल सुबह 13वें अध्याय का आज सुबह पाठ हुआ था। क्षेत्र क्षेत्र भैया, क्षेत्र कहते हैं ये जो आपने बॉडी ईश्वर ने दी है आपको, ये क्षेत्र है, फील्ड है, ये खेत है। और क्षेत्र किया, इसमें जो जीव आत्मा है उसको बोया है ईश्वर ने, वो स्वयं पार ब्रह्म ईश्वर है। ऐसा क्षेत्र क्षेत्र किए की बात की है उन्होंने। साथ में ये कहा है कि जो कोई मन का निश्चल चेता मेरे में रखकर मेरा भजन करता है, कीर्तन करता है, सत्संग करता है, वो मुझे यहाँ प्राप्त होता है। पिछले अध्याय भक्ति योग में कहा था कि अगर आप भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम गुरु की सेवा कर। पिछली बार कहा था मेरे आचरण में जिस चीज की वस्तु की मुझे प्राप्ति है मेरी सेवा करता रहे, इससे भी तेरा मोक्ष हो जाए। कहते अगर वो भी नहीं कर सकता तो आके कह दो कि मैं आपकी शरण में हूं, मन का निश्चल चेता करके मैं आपकी शरण में हूं, तो आपको मैं प्राप्त हो जाऊंगा। गुरु महाराज जी ने इतना आसान रास्ता हमको दिया, बहुत ही आसान रास्ता, जिससे हम गुरु के शरण में जाके रोज माथा टेकें, उससे प्रार्थना करें, उसका भजन करें। जो शब्द दिया है गुरु ने, तो आपका कल्याण होगा। अब आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में स्वामी हंसानंद जी महाराज, हंसराज जी, स्वामी हंसानंद गिरी जी महाराज। हाँ हंसराज जी, हंसराज जी गुरु का नाम गिरी है। गिरी तुम्हें इसलिए दिया कि उसी की संतान हो। हाँ ये मन और हमारी बहन
रमेश, जिसे हम कारो प्यार से कहते हैं, उन्होंने भी आज दर्शन दिए गुरु महाराज जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग आने वाले। शीतल का भी फोन आया था कि मैं आऊंगी, सुबह तो नहीं शाम को मैं आऊंगी, पर पता नहीं उसका वादा क्या रहा। ये सभी ईश्वर के भक्त गुरु को मानते, गुरु को मान के इनको जो सुविधा प्राप्त हुई है इस लोक में, आप नहीं समझ सकते। गुरु को मानने वाले को क्या सुविधा मिलती है। जो गुरु का शब्द जपता रहता है, गुरु का भजन करता रहता है, उसको सुख सुविधा प्रदान होती है। अगर दुखी है फिर भी तो समझ लो गुरु को नहीं भजा, उसके भजन को नहीं भजा, इसी के लिए वो दुखी अवस्था में फिर रहा। मुझे आज तक भी याद है, हमारे बहुत बड़े होते थे वो माता के बेटे गाते थे, जो क्या ना पीछे नकोदर में भी उनका स्थान था। वो माता के जगराते करते होंगे सीगे, संत बन गए सी, बाद में साधु बन गए सी, मैं ना भूल गया उन्होंने। वो एक बार शमशान घाट में एक अफसोस में आए थे, बड़ी पुरानी बात है, 25 30 40 साल पुरानी। तो मैं कहा यार परेशान रहने, दुखी रहने, कहते गुरु को बनाया दाई। मैं क्या हाँ मेरे गुरु हैं परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज। कहते फिर जे तू दुखी रहना तो तू भजन नहीं करता, नाम नहीं जपता। वो शंकर भगवान की जो उसका भजन नहीं करता, अब भजन से ही फल मिलना है ना। ठीक है। स्वामी प्रेमानंद जी की एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक शिष्य पता नहीं महाराष्ट्र से उनके पास आए, आके उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव मेरी पत्नी की टांग टूट गई थी, गोड्डा चपड़ी टूट गया था, तो काली माँ के मंदिर गए, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, काली माँ को मांगा उससे, तो उसका गोड्डा ठीक हो गया। यानी कि उपचार तो करना ही था, उपचार मात्र हो गया ना, सात चमत्कार नहीं है। अगर उनका आशीर्वाद है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आशीर्वाद तो उन्होंने दे दिया, जब तक आप उपचार नहीं करेंगे तब तक वो आशीर्वाद फलेगा ही नहीं, क्योंकि आप चल के नहीं जा रहे ऐसे। तो वो कहते उनकी कृपा से ठीक हो गया। हम भगवान शंकर के भी 17-16 व्रत रखते हैं हर साल। तो एक बार हनुमान जी से हमने प्रार्थना की मंदिर में जाके ऐसे, तो उन्होंने भी हम पर कृपा की, आज तक चालीसा पढ़ रहे हैं। कहते मुद्दा बताओ क्या चाहते हो, मुद्दे की बात करो, पढ़ रहे हो। कहते जी हमें तो सभी ईश्वरों ने सब कुछ दिया है, राम ने भी दिया, कृष्ण ने, मैं गुरु किसको मानूं, मैं गुरु किसको बनाऊं, ऐसा उन्होंने कह दिया। कहते देखो अभी तुम्हारा गुरु नहीं कोई बना, ईश्वर की शरण में जाओ और उसका भजन करो, प्रार्थना करो, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ऐसे 3 बार रोज प्रार्थना करके ईश्वर की शरण में रहो। जिस भी इष्ट को धारण करना चाहते हो, इनमें से जो भी इष्ट आपने धारण करना उससे प्रार्थना करो, गुरु स्वयं आपको अपने आप मिल जाएंगे, किसी ना किसी रूप में, स्वप्न में या निद्रा में या जागृत अवस्था में, या कोई चमत्कार करके आपको मिल जाएंगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। पर आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए कि मैं जा रहा हूं ईश्वर की शरण में, प्रार्थना कर रहा हूं, कीर्तन भजन कर रहा हूं, तो ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे गुरु की प्राप्ति हो जाए। ऐसे कई बार ऐसा है, कहते हरि रूठे गुरु ठोर है, क्योंकि गुरु के बिना तो दुनिया में है ही कुछ नहीं। जिसके पास गुरु है उसके बिना दुनिया में कुछ नहीं, वही सब कुछ है, सर्व से ज्ञान। एक ही बात है, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। बोल सतगुरुदेव महाराज की। ये गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से शब्द है जितने भी निकलते। अगर गुरु रुस गया, गुरु रूठ गया, तो उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा, मन नहीं टिकेगा, बेचैनी रहेगी, परेशान रहेगा, रो रो के पागलों की तरह घूमेगा। बुल्ले शाह जी की बात सुनाता हूं, एक छोटी सी की, कि एक महफिल लगी थी, शिष्य भी साथ, गुरु अपने खास शिष्यों को साथ लेकर जाते हैं
जब कोई गुरुओं की महफिल हो, संतों की महफिल हो, कहते चलो भाई चलें, एक दो शिष्य जो अति प्रिय होता है उसको गुरु को फेट होता है कि ये बेचारे का टाइम निकल आएगा। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों से नफरत करते हैं, जैसी जैसी भक्ति वैसा वैसा वो मिलते हैं सबको। गुरु निराकार समुद्र होते हैं, लेकिन वो खास होते हैं कि ये इसके पास समय है, मेरे साथी बन के चला जाएगा, या जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसे ले चलते हैं। बुल्ले शाह के गुरु थे राई। राई कहते छोटी जात वाले। महफिल लगी थी गुरुओं की, सभी से कहते जी अपना अपना परिचय दो, अपना अपना परिचय पत्र दो। तो सबसे पूछा गया, जब इसकी बारी आई बुल्ले शाह की, तो ये कांपने लगा कि मैं तो सैयद हूं, मैं बड़ी जात का हूं, कॉमन। मैं बुल्ले शाह की बात कर रहा हूं, मैं बुल्ले शाह की। तो मेरा गुरु राई है, कहीं ये विचार ना कर लें कि इसका गुरु छोटी जात का है, ऐसा मन में विचार ना आ जाए। बोल सतगुरुदेव महाराज की। ऐसा विचार सोचने से बहुत पाप लगता है। अभी गुरु नहीं किसी को शाप देते, पर पाप लग जाता है ऐसा विचार सोचने से ही कि मेरा गुरु छोटी जात का है। ऐसा सोचने से बहुत ज्यादा पाप लगता है, करना ही नहीं। अगर गुरु धारण कर लिया तो क्या छोटा क्या बड़ा, जात तो होती नहीं। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जैसा हरि को भजता है वैसा ही। इंसानियत सबसे बड़ी जात है, जीव आत्मा सबसे बड़ी जात है। वैसे देखा जाए तो कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं। अगर देखा जाए तो दुनिया में सभी शूद्र हैं, क्योंकि जिस स्थान से बंदा पैदा होता है वो जात होती है ना। शूद्र स्थान से सभी पैदा हुए, क्या ब्राह्मण और क्या क्षत्रिय, तो वो शूद्र ही है। ये तो शास्त्र की काट है सबसे बड़ी कि किसी की कोई जात नहीं। वो शंकर भगवान की ये बहुत बड़ा ज्ञान है, ये छोटा नहीं। गुरु कृपा से ये जो ज्ञान है ना, बहुत बड़ा ज्ञान है। तो आइए उसी बात पर बुल्ले शाह ने जब पूछा तो बुल्ले शाह मौन रहा, उसने गुरु का नाम नहीं बताया। गुरु की हानि हुई इतनी बड़ी महफिल में कि यार मैं इसका गुरु था, इसको लौकिक खबर दी थी मैंने, और ये इसने मेरा नाम नहीं बोला। गुरु रूठ गए। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु रुस जाए तो कोई रास्ता नहीं दुनिया दे। गुरु रुसते कितना ने साडा करतूता, ਅਸੀਂ माड़ियां करतूता करे तो गुरु की सानू फल ला देगा, भी की कर लेगा। एक बार की बात है, गुरु के परम शिष्य थे कोई, तो किसी ने कह दिया कि गुरु जी वो तो उनका मानसिकता तो इधर प्रॉपर है नहीं। अब गुरु इस दुनिया के तो रहने वाले नहीं है, वो जो कोई कहेगा वो उसी को सच मानेंगे ना। तो कहते गुरु कहते फिर साढ़े को लोग की ले जाएंगे, अगर मानसिकता ही नहीं इधर तो हमसे क्या लेंगे। मानसिकता का होना बहुत जरूरी है, कोई भी हो मानसिकता टिकी हो। अब बुल्ले शाह के पास जो माया थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई माया। अब कहते मैं क्या करूं, कैसे जाऊं उनके पास, क्या करूं। गुरुदेव तो मेरे से नाराज हो गए। जब गुरु रूठ गए तो किसी ने उनको कहा, चेतनता ही कराई, पता तो सब कुछ था कि साल बाद कंजरियों का मुजरा होता है गुरु के दरबार में। तब गुरु इतने प्रसन्न होते हैं, कहते मांगो जो मांगना है। देखो देखो बात बड़ी पते की है, मैं जो कह रहा हूं समझने की बात है, इसको केवल समझना है और अपने ऊपर घटाने की कोशिश करो, जितना घटा सकते हो अपने ऊपर। वो कंजरियों के घर चला गया, कहते मेरा गुरु रूठ गया है मुझसे। जो उधर मुजरा करने आते थे साल बाद गुरु के दरबार में, कहते मेरा गुरु राई रूठ गया है, तो मुझे उससे मनाना है। एक ही तरीका है कि मैं नाचना सीख जाऊं कंजरियां दे घर, यानी कि आप सैयद होके नखित कर गया कंजरियां दे घर मुजरा सीखना, कि मैं अपनी पहला ते मैनू मारना बहुत जरूरी है। जात पात क्या होता है, कुछ भी। जो जात पात करते हैं गुरु उनसे दूर है।
गुरु किसी रिलेशनशिप को नहीं देखता, गुरु देखता है मेरी भक्ति कौन कर रहा है, उसे देखता है। बस मैं एक ही बात जानूं। उन्होंने कहा आओ सीखो। भाई जब तक उसे नाच नहीं आया, कंजरी बन के नाच नहीं आया, 12 साल उसको लग गए कंजरी बने। 12 साल। पहले तो गोली बन के जाते थे साथ में उनके, जब नाच होता था। बड़ी बड़ी कंजरी जो होती है ना, बड़ी नाचने वाली जो होती है, पहले तो वो होते थे। तो ये साथ में कपड़ा ऐसे बांधा हुआ होता था, ऊपर से चेहरा भी नहीं नजर आता था, कंजरी बन के ये भी बैठते। अरे 12 साल कंजरा के घर से कंजरी बनया बोला। जब पता लग गया कि 12 साल अब तू तैयार है, वो मुखिया जो होती थी ना, वो मुन्नी भाई मुखिया, उनको जो कहती थी इधर मुजरा कर लो, उधर मुजरा कर लो, उन्होंने कहा अब तू तैयार है, अब इस वर्ष तू मुजरा करेगी। कहते मेरे गुरु ने करने ना दिया तो देखो किसी और तरफ नहीं भटका वो, कि कोई बात नहीं मिला तो ना सही, मैं कोई और गुरु बना लेता हूं, ऐसे नहीं किया उसने। वो उसी गुरु की बिरहा में 12 साल भटका उस कंजरी के घर में, कि मेरा गुरु कैसे प्रसन्न होगा मेरे ऊपर। क्योंकि जब गुरु प्रसन्न हो जाए तो भगवान की भी जरूरत नहीं, जिसको मानते हो ना उसकी भी जरूरत नहीं, उसी के अंदर सारा कुछ है। गुरु के अंदर ही सब कुछ है, जिसको मानते हो आप। और गुरु के सिवा तुम्हें कोई देने वाला भी नहीं। हाँ हमारे माँ बाप हैं, माँ बाप होते हैं, पर जो रास्ता वो जानते हैं वो माँ बाप नहीं जानते। हमारा आदर, हमारा बनता है हम गुरु समान माँ बाप की सेवा करें, लेकिन असल में आध्यात्मिक तौर पे हमें कोई मोक्ष पद पे ले जाने वाला है तो गुरु है, साक्षात गुरु। 12 साल बाद मुंह टकिया, कुंड कढ़िया दा ते मुजरा कहंदे भी ये नवी कंजरी आई है कोई नचण वास्ते, नाचा ऐसा कियो। और गाते गाते तेरे इश्क ने नचाया कर थैया थैया, मैं भूल गई। लास्ट में वो कहता था मैं भूल गई और रोता था। अब गुरु तो क्षमावान होते हैं ना, कि यार इसने गलती की, गुरु समझ गया, अंदर से पावरफुल थे गुरु, राई गुरु समझ गए यार 12 साल कंजरियां के घर नचे मेरे वास्ते, कि मैं कितना खुश होवांगा। गुरु का दिल पसीज गया, क्योंकि तब तो करना पड़ेगा भाई। गुरु का दिल पसीज गया। अब गुरु ने कहा कौन है भाई तू, नवी आई है गोली, जरा घुंड ते उच्चे कर, कौन है तू? कहनी मैं भुल्ली हाँ, पैरों में डिग पिया रो रो के, मैं भुल्ली हाँ, मैनू माफी दे दो, मैं भुल्ली हाँ। कहती तू भुल्ली नहीं, तू भुल्ले शाह है, तू भुल्ली नहीं, तू भुल्ली नहीं, तू भुल्ले शाह है। ला के कह जा, फिर शाह कहता गुरु ने। अरे गुरु क्या नहीं दे सकता? भगवान अगर देता है तो किसी गुरु के रूप में देता है। साधु संत भी आशीर्वाद देके आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, वो देवता है। एक गुरु ही है जो आपको ब्रह्म पदवी तक पहुंचा सकता है। ये तो खाना पीना, रोना, पैसे लेना, ये छोटी बात है, ये गृहस्थी जीवन की बहुत छोटी बात है, ये तो दे देते हैं, ये सब कुछ देते हैं। इस मातलोक का सबसे बड़ा सबूत मैंने गुरु को जिया। मैं आप सही बात बताऊं, मैंने अपना जीवन नहीं जिया, मैंने गुरु को जिया। 24 घंटे गुरु को अपने दिल में रखा। यही मेरी जिंदगी, यही मेरी मृत्यु। मैंने इसको दिल से जिया, तो मुझे इस दुनिया में उसने किसी चीज की कमी ही नहीं आती। 4 परिवार इकट्ठे हैं, पता नहीं माया कहां से आ रही है, घर भी चल रहा है, सब कुछ है, ये मेरे गुरु की कृपा है तभी हो रहा है। जो आदमी सच्चे दिल से गुरु की स्तुति करता है उसको गुरु की प्राप्ति होती है, उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। टाइम बहुत हो गया, मैं इतनी बड़ी बातें, अभी बहुत सारी बातें हैं, अभी 2-4 दिन रहते हैं होने, तो बाद में करेंगे। अभी मूड मेरा सिर्फ एक गुरु को जीने, जो जिसने गुरु को जी लिया। मैं अकेला क्यों, आप सब क्यों नहीं, आप सब इसी तरह उसकी स्तुति करें। आओ टाइम पर आओ, जो काम चाहिए आपको करो। गुरु कैसे कुछ होते हैं, जिस काम की उसे जरूरत है वो काम करना शुरू करता है।
क्या जरूरत जो जगानी है, वो सामान तो नहीं कम, वो लाना है, सफाई करनी है, वो करना है, लंगर का प्रबंध करना है, जो गुरु काम करते थे। अगर हम हाथ डाल के ऐसे खड़े रहे, चलो 3 4 5 लोग कर ही रहे हैं, या उनके बच्चे 5 7 कर ही रहे हैं, तो गुरु से क्या ले लोगे? गुरु कैसे खुश होता है, ये काम करो। गुरु की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। मैंने अपना जीवन नहीं जिया, मैंने गुरु का जीवन। उनको दर्द होती थी तो मेरे अंदर दर्द होता था, चाहे अब कोई भी मुझे कहे कुछ भी। जब उनको किसी भी तरह की तकलीफ होती थी, पहले मुझे होती थी, और मैं उनके आगे रोता था, मुझे आपके दर्द होता है, ये इसका निवारण करो। मैंने पूरा जीवन अपने गुरु को जिया, मुझे किसी की परवाह नहीं। कोई मुझे गलत कहे कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूं, मुझे उसकी भी परवाह नहीं। मेरे साथ क्या 10 साल क्या नहीं हुआ, मेरी विरोधता नहीं हुई, माइक पकड़ के मेरी इंसल्ट नहीं की, पर मैंने गुरु को धारण किया। गुरु को जिन्होंने किया, गुरु ने पास नहीं पकड़ने दिया। यह गुरु की भक्ति का नतीजा है। हालांकि मैं ये क्या जानता हूं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। मेरे तो वो आने कहते मरा क्यों नहीं, ये मरे तो हम अंदर आए। ऐसी ऐसी मेरे लिए बोलियां बोली गई हैं। बोल शंकर भगवान की। कहने का भाव, मैंने बगाड़ा भी किसी का नहीं, मैंने इतने लोगों का गुरु कृपा से भला किया है, बहुत लोगों का, और सुरजीत से भी करवाया, कई बार पैसों से, कई बार ऐसे बहुत भला किए। लेकिन वही मेरे खिलाफ बोल के कि ये यहाँ क्यों। बोल शंकर भगवान की। अब इसका मुझे कोई दोष नहीं, जिन्होंने किया नहीं देखेंगे उन्हें, मेरा कोई दोष नहीं इसमें। मैं ठीक है बैठा हूं, जब उठा के भेज दोगे मैं घर चले जाऊंगा, मुझे क्या, मैं घर में उसका स्तुति कर लूंगा। मैंने तो उसी का ही जीवन जिया, अपना तो जिया ही नहीं। मैंने अपनी कोई खुशी नहीं देखी, मैंने कोई ख्वाहिश नहीं रखी कि मैं वहां पहुंचूं, मैं वहां जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो, मैंने तो रखा ही नहीं कुछ। इसीलिए गुरु का जीवन जो जीता है, जो गुरु की स्तुति करता है सच्चे दिल से, गुरु उस पर कृपा करते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की। आइए 5 मिनट कथा कर ले, 5 मिनट ही लगेंगे। उसके बाद कल सुबह बोलेंगे कि गुरु का मानसिक भाव क्या होता है, क्योंकि हम जिस काम के लिए बैठे हैं वो तो पूरा करें। सियावर राम जय जय राम का महात्म है। हे नारायण वाच हे लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण जी बोले। अब 13वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था, वहां एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी, कैरेक्टरलेस स्त्री रहती थी। दक्षिण देश में व्यभिचार करती, मांस मदिरा खाती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि उमुक स्थान में मैं तेरे पास आऊंगी, फलानी जगह में वचन कर लिया मैं आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर मनुष्य जिसके इंतजार थी वो ना मिला। वह घूमता फिरता था, वह गणिका थककर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते ही सारा दिन व्यतीत हुआ, प्रीतम ना आया। सांझ पड़ गई, वह गणिका प्रीतम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। वृक्षों से पूछा, इतने में पुरुष मिला। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया। गणिका डरी, डर गई वो। देखकर हंस सिंह बोला, अरे गणिका मैं तुझे खाऊंगा। गणिका ने कहा, मेरा तेरा क्या लेना देना, तू शेर तू जानवर, मैं ये कि या कोई पिछले जन्म का कुछ कर्म है मेरा तेरा। वह बोली, तू पहले अपने पिछले जन्म की बात तो क्या, तू कौन है। तब सिंह बोलो, मैं पहले जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला, मार्ग से गिरा, गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी ब्राह्मण को शेर का जन्म दिया। अब देखो, पुरुष से ब्राह्मण की पदवी, चारों वर्णों से श्रेष्ठ ब्राह्मण की पदवी से उसे जानवर का जन्म दिया, शेरों का, शेर का। कर्म माड़े थे ना। ये देह मुझे मिली और हुक्म दिया कि जो प्राणी पापी दुराचारी हो तो उसे खाया। हुक्म दे दिया, खाओ उसे। जो साधु वैष्णव हरि भक्त है उसके पास ना जाओ। कहते जो व्यभिचार करते हैं, जो गलत काम करते हैं उसे खा, जो ईश्वर का नाम लेते उसे मत खाना। ये देह मुझे मिली
और हुक्म दिया जो प्राणी पापी दुराचारी हो तिनको तू खाया कर, जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उसके पास में जाना है। गणिका मुझे धर्मराज की आज्ञा है, तिनकी आज्ञा पाकर सिंह योनि में आया हूं, तू व्यभिचारिणी गणिका पापन है इसलिए तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को खा गया। तब यमदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया से चंडालनी का जन्म दे दिया। चंडालनी क्यों कहते हैं? जिन्हें कभी भी चंगा कर्म ना करता वो चंडालनी हो। श्री नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी उसने गणिका की देह त्याग चंडालनी की देह पाई। कहते हैं लक्ष्मी कई दिन के पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली जाती थी। वहां क्या देखा, एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ किया और गीता माता की उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया तब चंडालनी के प्राण छूट गए, देव दे पाई। आकाश से विमान आए, दिन पर बैठ के वैकुंठ को चले। साधु ने पूछा अरे तूने कौन सा पुण्य किया जिसके करने से वैकुंठ को चली हो? चंडालनी ने कहा हे संत जी तेरे पाठ का श्रवण करके मैं देवलोक चली हूं। चंडाल भी देवलोक को चले गए, सिर्फ पाठ सुनने नाल सानू मौत पै रही है, पाठ भी क्यों सुनते पे? पाठ सुनो आके, कम से कम श्रीमद् भगवद गीता का आके। चंडालनी ने कहा संत जी इस तेरे पाठ को श्रवण करके मैं देवलोक को चली हूं। तब पार्षदों को कहो, पार्षद को कहो कोई ऐसा काम करो जिससे सिंह ने मुझे पूर्व गणिका के जन्म में खाया था उसका भी साथ में ले चलो। तब उस साधु से प्रार्थना की संत जी गीता जी के एक श्लोक का पाठ का फल इस निमित्त भी देवो जो शेर का भी उद्धार हो जाए। तब उसने पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह को देव छूटी, देव दे पाई। दोनों विमान पर बैठकर वैकुंठवासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा है लक्ष्मी ये 13वें अध्याय का महात्म है, प्रीति के साथ पढ़ने की बात कुछ और फल कहीं नहीं जाता, अनजान पने से भी पढ़े तो मेरे परम धाम को पाता। अनजान पुणे नाल भी सुन ले, सिर्फ मन उदा मिर्च लग जाए तो वो भी हो जाएगा। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम त्रयोदशाध्याय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम हरि कृष्णाय नमो। ओम हरि कृष्णाय नमो। ओम हरि कृष्णाय नमो। ओम हरि कृष्णाय मैं सभी अपने बहन भाई का कोई गुस्सा ना करे। ये गुरु की बात जब शुरू हुई तो अंतरात्मा से क्या क्या आवाजें निकली, ये गुप्त बात थी जो मुंह से निकल गई। ये तो सारा जीवन में छुपा के चले जाना चाहता था पर ये निकल गई। चलो भगवान सबका भला करे, सबको कल्याण करे। बोल शंकर भगवान की।